गणेश जी को ये चीज कभी मत चढ़ाना वरना आपका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। वैसे तो हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी पड़ती है, लेकिन भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इसीलिए चतुर्थी को गणेश उत्सव के नाम से हम मनाते हैं। चतुर्थी से अगले 10 दिनों तक यानी कि अनंत चतुर्दशी तक ये उत्सव भक्तों के लिए गणेश जी की सेवा करने का, उन्हें खुश करने का एक शुभ अवसर प्रदान करता है। गणेश जी को घर में लाने के बाद लोग तरह तरह के फल फूल, मोदक, लड्डू सब चढ़ाते हैं, लेकिन गणेश जी को ये चीज भूलकर भी कभी मत चढ़ाइएगा वरना आपका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। आखिर वो कौन सी चीज है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जितनी जल्दी गणेश भगवान खुश होते हैं उतनी ही जल्दी वो रूठ भी जाते हैं। इसीलिए इनकी पूजा चढ़ाए जाने वाले चीजों को लेकर बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। भूल से भी इन्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए जो इनकी पूजा में चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि गणेश भगवान को प्रसन्न करना आसान तो है, लेकिन उनके रूठने के बाद उनके गुस्से को सहन करना आसान बिल्कुल नहीं होता। इनकी नाराजगी से ढेरों परेशानियां हो सकती हैं। गणेश जी को तरह तरह के फल फूल, मोदक, लड्डू, पान, सुपारी, अक्षत, रोली, कलावा और पीले चावल जरूर चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसीलिए इन्हें पीले रंग की मिठाइयां भी चढ़ाई जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं गणेश जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को सूखे या मुरझाए हुए फूल कतई नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। साथ ही पूजा पे सूखे और मुरझाए फूल रखने से वास्तु दोष भी पैदा होता है। गणेश जी को केतकी के फूल भी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। दरअसल केतकी के फूल शंकर भगवान को पसंद नहीं होते, इसीलिए गणेश जी को भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी को चंद्रमा से जुड़ी चीज या सफेद रंग की कोई भी चीज, जैसे सफेद फूल, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र जैसी कोई भी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए। सफेद रंग की चीज चढ़ाने से भगवान की पूजा निष्फल हो जाती है। विष्णु भगवान और महालक्ष्मी को तुलसी बहुत प्रिय है, लेकिन गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाना अशुभ माना जाता है, तो इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी अपनी विवाह की इच्छा लेकर लंबी यात्रा पर निकल गई थी। यात्रा के दौरान भी गंगा जी के किनारे तपस्या करते हुए गणेश जी दिखे। उनके सुंदर सलोने रूप को देखकर तुलसी जी उनके ऊपर मोहित हो गई थी और उनसे विवाह करने का मन बना लिया था। तुलसी जी ने गणेश जी की तपस्या भंग कर दी और गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने नाराज होकर विवाह प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात पे तुलसी जी ने नाराज होकर गणेश जी को गुस्से में श्राप दिया कि जाओ, तुम ब्रह्मचारी नहीं रह जाओगे, तुम्हारे एक नहीं 2 विवाह होंगे। तुलसी जी की बात सुनकर गणेश जी ने भी गुस्से में आकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह असुर से होगा। इतना सुनते ही तुलसी जी गणेश जी से माफी मांगने लगी। तभी गणेश जी ने तुलसी जी से कहा कि तुम विष्णु और कृष्ण की प्रिया होने के साथ ही कलयुग में पूरे संसार को जीवन और मोक्ष देने वाली मानी जाओगी। तुमको सभी देवी देवताओं के भोग में विशेष महत्व दिया जाएगा, लेकिन मेरे पूजा में जो तुमको चढ़ाएगा उसे पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि उसका घर परिवार बर्बाद कर दूंगा। गणेश जी की स्थापना के साथ रिद्धि सिद्धि को भी जरूर स्थापित करना चाहिए। गणेश जी को जब आप शुभ मुहूर्त में अपने घर पर स्थापित करें तो स्थापना के दिन से विसर्जन तक आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भूल से भी ना करें। सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पवित्र मन से गणपति जी की पूजा अर्चना करें। आप गणेश जी की मूर्ति को जहां पे भी स्थापित करें पूर्व दिशा में ही स्थापित करें। उन्हें कभी अकेला ना छोड़ें, 8 पहर उनके साथ रहें, 3 टाइम उन्हें भोग लगाएं। मूर्ति स्थापना ऐसी जगह पर करें जहां सूर्य की रोशनी पड़ती रहे। बोलो गणपति बप्पा मोरया। जय गणपति महाराज। हर हर महादेव।